हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज मैं छोटे कपड़े पहनने वाले महिलाओं के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। महिलाओं को छोटे कपड़े में देखकर कौन मजे लेता है। एक दिन किसी अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की संख्या कम थी। मंच पर तकरीबन 27 वर्षीय खूबसूरत युवती जींस टी शर्ट पहनकर हाथ में माइक पकड़कर पूरे पुरुष समाज को कोस रही थी। यही वही जो पुरानी घिसी पिटी बातें, कम और छोटे कपड़ों को सही ठहराना और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का पक्ष रखते हुए पुरुषों की गंदी सोच और गंदी नीयत को दोष दे रही थी। तभी बीच में अचानक सभा स्थल से तकरीबन 32 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते हुए युवक ने खड़े होकर अपने भी विचार प्रकट करने की अनुमति मांगी। उसकी अनुमति स्वीकार कर माइक को उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथ में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और ना ही आपको जानते हैं कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन कपड़े पहनने के ढंग और शक्ल सूरत से मैं आप सबको कैसा लग रहा हूँ, सभ्य या असभ्य। सभा स्थल से बहुत सारे लोग एक साथ बोले, कपड़े पहनने और बातचीत के ढंग से दिखाई दे रहे हो। बस अपने आप को सभ्य सुनकर ही अचानक उसने अजीबोगरीब हरकत कर सिर्फ हाफ चड्डी छोड़कर बाकी कपड़े उतार फेंक दिए। उसको ऐसा देखकर पूरा सभा स्थल चिल्लाने लगा, मारो साले को, कितना बदतमीज आदमी है, बेशरम है, पुलिस के हवाले कर दो। औरतों के सामने कैसा रहा जाता है, इसको ये तक अपने विषय में ऐसे शब्द सुनकर अचानक वो माइक पर चिल्लाने लगा, रुको, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जिंदा जला भी दे। थोड़ी देर पहले तो ये बहन जी कम छोटे छोटे कपड़ों की वकालत कर रही थी, स्वतंत्रता की दुहाई देकर लोगों की नीयत और छोटी सोच की जिम्मेदार बता रही थी। अब अचानक क्या हुआ? आपकी सोच छोटी हो गई क्या? तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर अपनी सहमति जता रहे थे, फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी भी कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नीयत और सोच की कोर्ट तो नहीं ना। और फिर मैंने तो आप लोगों का माँ, बहन और भाई भी कहकर ही संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नीयत में आप लोगों को कोर्ट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्तों क्यों नहीं नजर आया? आप में से किसी की सोच और नीयत भी खोटी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सारे हम बिना कपड़े के देख ले तो कामुकता जागती है मन में। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक हैं। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में भी विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए। अब मनुष्य की विषाद कहाँ? दुर्गा सप्तशती के दिव्य कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। बहुत से घरों में बेटियों को छोटे कपड़ों में देखकर माँ बाप अपनी शान समझते हैं कि कितनी मॉडर्न है हमारी लड़की। आज के समाज की सोच ये है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढकें या ना ढके, लेकिन बहू मुंह छिपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं पर मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे ही इन अर्धनग्न वस्त्रों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप सभी वीडियो से कितना संतुष्ट हैं, अवलोकन जरूर करें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं जो छोटे कपड़े पहनने वालों के लिए,
जो वो अलग तरह की कहानी है, उसमें भी बहुत अच्छी कहानी है, वो भी वीडियो आप देख लीजिए, मेरे प्ले लिस्ट में सर्च करके ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।